फाल्गुन जी, मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने बताया कि कोविड-19 के लिए आपने कैसे इनिशिएटिव्स लिए और आयुर्वेद में कैसे आयुर्वेद इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर एक आदमी अपने डे टू डे लाइफ में कुछ बेसिक ऐसी चीजें करे जिसकी वजह से इस इन्फेक्शन को हम लोग अवॉइड कर सके, या यूं कहें कि हमें एक नेचुरल प्रिवेंशन मिले। एज जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, आज 3 सितंबर है, यानी हम लोग कोरोना की फर्स्ट वेव मार्च 2020 से देख चुके हैं। सेकेंड वेव अभी अभी अप्रैल 2021 में हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और कहा जा रहा है कि शायद थर्ड वेव भी आएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है आयुर्वेद के द्वारा जहां पर आदमी अपने डे टू डे में, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इनटेक ऑफ द फूड हो, इनटेक ऑफ एनीथिंग हो, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके इस इन्फेक्शन के सामने। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसके बारे में कुछ हमें बता पाए। मैं भी बताते हुए मुझे आनंद होता है कि जब एक बात याद आती है मुझे हमें कि हमने जब एलोपैथी हॉस्पिटल में आयुर्वेद इंटरवेंशन को ऐड करने की कोशिश की, तो पहले थोड़ा विरोध था कि कैसे करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो हमने शुरुआत क्या किया कि आप आयुर्वेद को मत लीजिए, पर आयुर्वेद का एक डाइट प्लान हमने बनाया और हमारे जो आयुष डिपार्टमेंट है उसकी ओर से दिया कि आप कोविड पेशेंट को ये देना शुरू कीजिए। तो पहले क्या था कि डाइट में पंजाबी भोजन खिलाते थे, दूसरा चीज़ खिलाते थे, तो पेशेंट में तकलीफें बढ़ती जाती थी एलोपैथी दवाई के साथ। फिर हमने वो डाइट प्लान पूरा आयुर्वेद का दिया जिसमें बिल्कुल हल्का भोजन था, मूंग की दाल थी, चावल था, पतली खिचड़ी थी भोजन में। सब्जी भी ऐसी थी कि जो आयुर्वेद के हिसाब से, लौकी की सब्जी है, परवल की सब्जी है, करेला की सब्जी है। तो उससे ड्रामेटिक चेंज मिलने लगा कि परिणाम पेशेंट के को अच्छा लगने लगा। उसको साथ में जो दूध के साथ बिस्किट वगैरह थे वो भी बंद करवाया हमने। हमने दूध में गोल्डन मिल्क शुरू किया और शुरुआत में हमने सिर्फ हर्बल टी देना शुरू किया कि दूध भी नहीं, यदि बुखार है 2-3 दिन तो दूध का भी निषेध है, तो हर्बल टी से लो, तो उससे भी लाभ हुआ। तो ऐसे प्रयोग से बहुत लाभ हुआ। तो हर विहार का बहुत आयुर्वेद में महत्व है, कोविड-19 में भी महत्व है। तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि प्रिवेंटिव रूप में भी यदि करना है तो ऐसे प्रयोग में सबसे अच्छी हर्बल टी, जो आयुष मंत्रालय ने भी उसको अनुमोदन दिया और उन्हें प्रसिद्ध की है कि ये हर्बल टी इसमें उपयोगी है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, फिर भी आपको कह देता हूँ कि उसमें 3 मसाले हैं, सौंठ है, काली मिर्च है और जो तज बोलते हैं हम लोग वो है। यानी कि ये 3 चीज़ है। उसके साथ में उसमें हम ऐड करते हैं पुदीना या तुलसी के पान 20 नंग और थोड़ा गुड़ आधा चम्मच जितना। उसको हम 2 कप पानी में उबालते हैं, 1 कप जितना बचाते हैं और टेस्ट के लिए काली द्राक्ष या जो मुनक्का द्राक्ष बोलते हैं वो भी डाल देते हैं। फिर उसको छान कर उसमें थोड़ा नींबू भी टेस्ट के लिए डाल देते हैं। तो ये हर्बल टी बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट है और बहुत ही उपयोगी है। हर्बल काढ़ा के तरह हर्बल टी आप उपयोग कर सकते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में लाभ मिलता है। तो ये करने जैसा प्रयोग है। मिनिस्ट्री ने कहा है गोल्डन मिल्क की भी बात बताइए, ये भी हमने काफ़ी पेशेंट में दिया। कोविड हो गया, उसके बाद भी पोस्ट कोविड में भी दिया और कोविड के बाद जो खांसी मिटती नहीं थी उसमें भी हमने दिया, तो बहुत अच्छे परिणाम मिले। और जिनको नहीं हुआ था उन लोगों ने भी हमें जाना कि वो लोग भी रेगुलर जो हल्दी वाला दूध पीते थे उनको नहीं हुआ। यानी गोल्डन मिल्क क्या है, हल्दी वाला दूध अपने वर्षों से हम लेते हैं उसको। हमारे घर में परंपरागत से हमारी दादी माँ जब हमें खांसी होती थी, कफ होता था तो हमें पिलाते थे। तो यही है गोल्डन मिल्क। और ये गोल्डन मिल्क रात को सोने के समय आधा चम्मच जितना 1 कप गर्म दूध में डालकर पीना है, बराबर। तो ये प्रयोग भी अच्छा है, गोल्डन मिल्क, हर्बल टी और जो मैंने कहा डाइट प्लान, बिल्कुल हल्का भोजन, मूंग की दाल है, पतली खिचड़ी, तो उससे बहुत लाभ इसमें मिलता है। एक दूसरा डाइट का भी मैं बात बता दूँ, हमारे यहाँ गुजरात में राब के रूप में प्रचलित है। तो ये क्या होता है कि जो बाजरे का लोट होता है उसको हम गाय के घी में थोड़ा सेक देते, भूंज देते, उसमें थोड़ा गुड़ डाल देते, पानी डालते और उसमें अजवाइन वगैरह डालकर उसकी राब बनाते, लिक्विड जैसा बनाते। तो ये भी बहुत फायदेमंद रहा। ये भी कोविड के पेशेंट में खूब लाभप्रद, उसको शक्ति देता था और पचने में बिल्कुल हल्का होता था। और रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए भी ये अजवाइन वगैरह डालते थे। बाजरी का लोट थोड़ा गर्म होता है इसलिए वो फायदा करता था। तो ये भी बहुत फायदेमंद रहा। और मैं बताना चाहता हूँ जिनको सूखी खांसी रहती है, कोविड के बाद भी सूखी खांसी काफ़ी समय तक मिटती नहीं, तो ये पेशेंट जब ये लेना शुरू किया तो हफ्ते 10 दिन में इससे ही उनकी सूखी खांसी में फर्क होने लगा।
तो ऐसे डाइट का खूब महत्व है। तो ये डाइट में खास ये बातें ध्यान में रखनी है। फाल्गुन जी, आपने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि आपने गुजरात के अंदर कैसे इन पेशेंट हॉस्पिटल को आप जो डाइट देते थे एज ए प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू या एज अ फूड, आपने क्या क्या एज ए मेडिसिन उनको दिया, और आपने गुजरात में क्या किया, काफी अच्छे से दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे अलग से ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घर में रेगुलर एक डाइट जिसको बोलते हैं कि हर अपने घर में रोटी सब्जी दाल चावल, ये एक कॉमन सा डाइट होता है, तो इन डाइट के अंदर ऐसे कौन से मसाले या ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज करें कॉमन आदमी अपने आप को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी कर सके और उसकी इम्यूनिटी को एनहांस भी किया जा सके, ऐसा अगर आप कुछ बता सके, क्योंकि अभी सितंबर महीना चल रहा है, तो अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सारे विंटर के मतलब ठंड के सीजन आने वाले, तो इफ यू कैन से समथिंग ऑन इट, अगर आप कुछ इस बारे में बता पाए। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि और कंट्री में ये बहुत फैला है, पर इंडिया में इतने पॉपुलेशन के बाद भी उसके फैलाने की संख्या नियंत्रित में रही। तो उसका एक कारण ये भी रहा कि हमारे घर के मसाले हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती थी। जैसे कहा कि हल्दी इसमें बेस्ट है, तो आप जब भी महिलाएं जब भी शाक बनाती है, भोजन बनाते हैं, तो उसमें आप हल्दी का उपयोग मैक्सिमम कीजिए। तो ये हल्दी इसके लिए सबसे अच्छी औषधि है। रसोला में जो मसाला है उसमें सबसे अच्छा है। लहसुन, लहसुन भी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो लहसुन की चटनी या जब आप पकार करते हैं तो उसमें ये लहसुन डाल दिया, तो ये बहुत उपयोगी है। ऐसे धनिया भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, ये भी बहुत उपयोगी है। और काली मिर्च है, वो भी उसमें इतना फायदा कर दिया। जो तज यानी जो दालचीनी बोलते हैं, ये भी उसमें वघार में आप डालें। तो अपने जो ऑल ओवर जो मसाले हैं उसका इसमें उपयोग की करना, उससे इसमें लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। इससे अपनी कफ कम होता है, पाचन सुधरता है, अपनी भूख लगती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, जिससे ये बीमारी को हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें इसमें डालनी चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं, पुदीना आता है तो पुदीना की चटनी बना के भोजन के साथ ले। जब ताज़ी हल्दी आती है तो हल्दी को पीस दिया, उसको उसमें नींबू वगैरह डालकर हल्दी को भोजन के साथ लिया। अदरक आता है तो अदरक में भी नींबू और थोड़ा नमक डालकर उसको भोजन के साथ लिया। तो ऐसी चीज़ें ऐड करने से भी हमारा डाइजेशन ठीक रहने से, हमारे शरीर में कफ दोष नहीं बढ़ने से ऐसे इन्फेक्शन हमें लगते नहीं। तो ये बहुत ही सरल प्रयोग है जो वर्षों से हम करते हैं, उसको अपनाना है, बस इतनी ही बात है। थैंक यू फाल्गुन भाई, आपने काफी कुछ जानकारी दी। अच्छा फाल्गुन भाई, एक छोटा सा प्रश्न बीच में थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। हम लोगों ने देखा था कि कोविड वेव 1 के टाइम पे और सेकंड टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस और बहुत सारे ऐसे प्रमोशंस आ रहे थे जहां पर सौंठी का उपयोग काफी प्रमोट करने के लिए किया जाता कि प्रिवेंशन के हिसाब से आप सौंठी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दो प्रयोग बताए गए थे, एक तो ये था कि सौंठी को आप मुंह में रखिए, और दूसरा प्रयोग ये था कि सौंठी को आप नस्य के हिसाब से नाक में लेकर के उसे इनहेल करिए। तो अब ये जो दो प्रयोग थे, तो ये कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड से आया था या किसी ने सिर्फ अपना एक चलिए ये भी शायद काम कर सकता है, या इस तरीके से किसी ने प्रमोट किया था? सौंठ भी हमारे आयुर्वेद में काफ़ी उसका वर्णन है। उसको विश्व भेषज नाम दिया है कि बहुत ही अच्छी औषध है, ये विश्व भेषज है। तो ये विश्व महामारी में, विश्व की बीमारी में, ये कोविड में ये दूर करने में विश्व भेषज सौंठ का प्रयोग, ऐसा एक प्रयोग चला। हमारे जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर हितेश पैजानी और काफ़ी लोगों ने इसका प्रचलन किया, और बहुत बड़े पैमाने पे उसको जहाँ पे ये जब हॉटस्पॉट होता था वहाँ दिया गया, और हमने भी दिया बाद में पेशेंटों में, तो उसके लाभ मिले। उसमें भी साइंस है। जो बात होता है कि सौंठ को थोड़ा लेकर मूंग के दाने के जैसा एक नस्कोरे से लेना है, फिर दूसरे नस्कोरे से लेना है, तो उससे क्या होता है, वो एक हमारा प्रदमन प्रकार का हर रोज लेने वाला छोटे प्रमाण का नश्य है। तो उससे भी ये कैविटी ठीक होती थी, वहाँ का इम्यूनिटी बढ़ती थी, और वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक रहती थी, तो इन्फेक्शन बढ़ता नहीं था। उसमें जो उसकी गर्मी थी, उसकी जो ताकत थी, सूक्ष्मता थी वो सौंठ में, उसकी वजह से वो वायरस को रोकती थी। उससे लाभ, मुंह में भी एक बाहर से आए तो थोड़ा सूंठ लेकर मुंह में जीभ के पीछे के भाग में रख देने का, 2-3 मिनट तक मुंह को बंद रखना, फिर निकल जाने का। तो उससे भी लाभ हुआ कि वहाँ वायरस कोई आ गया है तो वो उसमें जब सौंठ वहाँ रहती है तो उसकी तीक्ष्णता से, उसकी गर्माहट से उस पीएच वैल्यू वहाँ की बढ़ जाती है, और वायरस का ग्रोथ नहीं होता, नष्ट हो जाता है। तो लाभ मिला, लोगों ने किया। जिन लोगों के घर में और पेशेंट को कोविड था और जो ये करते थे तो उनको नहीं लगा इन्फेक्शन, तो ऐसे डेटा मिले। तो ये भी ये प्रयोग अच्छा है, और आयुर्वेद में वर्णन है उसका, जैसे कवल और नशे की बात मिनिस्ट्री ने बताई, ऐसा ही ये प्रयोग है, तो वो भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे उसके परिणाम भी मिले।
प्रिवेंशन की जब बात चल ही रही है तो एक प्रश्न और छोटा सा पूछ लेता हूँ जो काफी लोगों ने इसको मैक्सिमम यूज किया है कह सकते हैं इंडिया के अंदर। तो स्टीम इनहेलेशन का कहा जाता था कि आप स्टीम इनहेलेशन लेते हैं तो उससे वायरस से काफी प्रिवेंशन होता है। कैन यू एक्सप्लेन कि ये साइंटिफिकली ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से ये वायरस के सामने प्रोटेक्शन देने में ये हमें मददरूप हो सकता है? तो अगर आप उस स्टीम इनहेलेशन के बारे में कुछ बता सकें। तो जो स्टीम की बात है ना, वो तो बरसों से आयुर्वेद में उसका वर्णन है। उसको स्वेदन, हम स्वेदन बोलते हैं, शेक लेना। और हम जानते हैं कि जब हम बीमार होते थे तो हम भी नाश लेते थे, गर्म पानी करते थे, उसमें थोड़ा डाल देते थे कुछ एरोमेटिक, या नीलगिरी का तेल आता था वो डालते थे, तो उससे अजवाइन होती थी वो डाल देते थे, तो उसकी जो भाप आती थी उससे लाभ मिलता था। तो यही स्टीम है, वो बरसों से प्रचलित है, अपने वहाँ जुड़ी हुई है। तो आयुर्वेद में उसका वर्णन है। आयुष मिनिस्ट्री ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं इसे रोकने में, उसमें भी स्टीम इनहेलेशन की बात की है। तो उसमें आप पुदीने के पान डाल सकते हो, अजवाइन डाल सकते हो, अजवाइन, और भी नीलगिरी का ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल बोलते हैं वो डाल सकते हो, नीलगिरी का तेल बोलते हैं वो डाल सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एरोमेटिक चीज़ उसमें आप डालेंगे और उसकी भाप लेंगे तो उसका लाभ होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी। दूसरा, एक मिनिस्ट्री ने भी बताया हमारे प्रिवेंटिव मेजर में कि नशे का प्रयोग, यानी नाजल एप्लीकेशन का एक प्रयोग बताया है। इसमें कहा है कि 2 बूंद तिल के तेल के या गाय के घी के या फिर कोपरे आप नाक में डाल दीजिए। कहीं भी बाहर जाते उससे पहले वो डालकर जाइए। इससे क्या होगा कि एक कवच बन जाता है अंदर, तो नाजल कैविटी में वो कवच की वजह से वायरस का ग्रोथ उतना होता नहीं और इन्फेक्शन से हमें रक्षा मिलता है। तो ये भी अच्छा प्रयोग हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड नाक से सबसे ज़्यादा अंदर जाता है, फिर मुंह से भी जाता है। तो उसके लिए भी बताया कि ऐसा है कि आप 2 चम्मच जितना तिल का तेल लीजिए, थोड़ा गुनगुना और मुंह में रखिए, फिर उसको बाहर निकाल दीजिए और गर्म पानी के कवल कर दीजिए, गार्गल कर दीजिए। तो इससे मुंह की जो कैविटी है अंदर की म्यूकस मेंबर है वो मजबूत होती है, और उसमें भी एक लेयर बन जाता है ऑयल का, तो वहाँ पे भी इसका ग्रोथ नहीं होता वायरस का। तो ये प्रयोग भी उतना ही इफेक्टिव, आयुर्वेद ने उसको कवल के रूप में, गंडूस के रूप में आयुर्वेद में उसका वर्णन है। और वो हर रोज करने की चीज़ बताई, जैसे नाक में डिब्बा डालना हर रोज करना है, मुंह में ये कवल गंडूस करना हर रोज करना है, तो ऐसी चीज़, तो उससे लाभ होता है। तो ये दोनों बात मिनिस्ट्री ने बताई, इनहेलेशन की भी बात बताई, तो ये बहुत ही उपयोगी है। उसका प्रयोग भी हम यहाँ ऐसा था कि हम लोग भी जब चाहते थे कोविड पेशेंट में, हमें तो हॉस्पिटल में जाना होता, कोविड हॉस्पिटल में जाना होता था, तो हम लोग ये प्रयोग करके जाते थे। हम जाते समय थोड़ी ये स्टीम ले लेते थे, फिर नाक में टिब्बे डाल के जाते, मुंह में वो कवरे कर देते तिल के तेल, फिर बाहर जाते थे, तो हमें डर नहीं रहता था। और आने के बाद भी हम ये प्रयोग फिर से कर लेते थे, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बनी रही। और काफ़ी हमारे वैद्य आज भी प्रभावित नहीं हुए उससे, कोविड से बचे, मैं भी बचा, काफ़ी काम किया फिर भी हमें कोविड नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई, इम्यूनिटी बढ़ाती है और उसका प्रयोग नियमित होना चाहिए। और एक बात गर्म पानी की भी है, हमने यहाँ खूब, गुजरात में तो हमारे टीवी एड में भी काफ़ी हमने उसको प्रचारित किया, और हमारे आईसी के रूप में उसको हमने, जो हमारी सरकार की जो सभी गुजरात की चैनल थी उसमें हमने दिया था कि गर्म पानी पीना, तो लोगों ने गर्म पानी पिया। तो गर्म पानी से एक बात याद आई कि इससे तो बचे कोविड से, पर काफ़ी पेशेंट आए मेरे पास बाद में ओपीडी में जब बैठते थे, तो हर रोज नियमित गर्म पानी पिया, जो 2-3 किलो वेट कम होने लगा। जो ओबेसिटी के पेशेंट थे तो उसको बेनिफिट हुआ, साइड बेनिफिट हुआ। काफ़ी लोगों को साइनस की तकलीफ रहती थी, दर्द होता था साइनस में, स्टीम लेने से, गर्म पानी पीने से। काफ़ी सालों से दवाई खाते थे, मिटता नहीं था, पर 1 महीने रेगुलर ये किया तो उनका साइनस चला गया। काफ़ी पेशेंट का सिर दर्द रहता था, उनको वायु बन जाता था और ऊपर जाकर वो सिर दर्द करता था, तो गर्म पानी और स्टीम लेने से वो वायु कंट्रोल में आने लगा, कफ कंट्रोल में आने लगा, तो उनका सिर दर्द पुराना चला गया। तो ऐसे बहुत, उसके बाद साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट जो आयुर्वेद की बात है वो हमें मिले, उसके डेटा मिलने लगे। तो ये एक आयुर्वेद की विशेषता है, अपने विश्व के विज्ञान की विशेषता है कि जो साइंस साइड इफेक्ट की जगह साइड बेनिफिट करता है, एक चीज़ के लिए हम देते हैं तो और भी हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करता है। तो ये हमें बहुत ही आनंद हुआ कि आयुर्वेद अपनाने से गुजरात के लोग काफ़ी पैमाने पर स्वस्थ होने लगे, और आज गुजरात के घर घर में आयुर्वेद प्रचलित हो गया। आज हर एक घर को पता है कि संसमनी वटी, गिलोय घनवटी काम करती है। गिलोय हर एक घर में अभी लोग वो उस पौधे को उछेरते हैं और उसके खुद काढ़ा बनाकर आज भी पीते हैं। तो ऐसी काफ़ी बीमारियों ने उसने, मैंने बताने आनंद होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो ये गिलोय घनवटी खाते थे, डायबिटीज़ के पेशेंट का भी डायबिटीज़ शुगर लेवल कंट्रोल होने लगा। तो ये आयुर्वेद का चमत्कार है। तो ऐसी काफ़ी बातें, और उसका ये
आयुर्वेद की ये विद्या है, वर्षों पुरानी ऋषियों की विद्या है, उसका ये चमत्कार है, उसकी ये ताकत है कि वो स्वस्थ, और अपने भारत का चिकित्सा विज्ञान है। आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम इसको कैसे कोविड को हमारे शरीर में आने से रोक सकते हैं, इसके लिए आपने जो भी जानकारी दी, बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी है, और जिसका फायदा मुझे लगता है कि हर एक को उठाना चाहिए।